नमस्कार दोस्तों, क्या यही प्यार है भाग 9। सुबह हो चुकी थी। सरगी और काजल अभी भी सो रही थी। मोहन, जा तो जरा दोनों बहनों को उठा के आ। 8 बजे पूजा है और अभी भी वे घोड़े बेचकर सो रही हैं। रानी जी बोली और पूजा की तैयारियों में लग गई। हाँ मम्मा। मोहन सरगी को उठाने उसके कमरे में गया। सरगी को इतने सुकून से सोया हुआ देखकर मोहन का मन ही नहीं किया उसे उठाने का। वो धीमे से उसके पास बैठ गया और धीमे से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तभी रानी जी ने आवाज़ लगाई और अब मोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था सरगी को उठाने के सिवाय। सरगी, ओ सरगी, चल उठ, सुबह हो गई है। भाई सोने दो ना थोड़ी देर। सरगी करवट बदलकर फिर से सो गई। तू ऐसे नहीं उठेगी ना? सरगी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहन ने उसका कंबल पकड़ा और जोर से खींच लिया। सरगी तुरंत ही उठ गई। भाई ये क्या बात हुई? ऐसे कोई खींचता है कंबल? पर तू उठ नहीं रही थी तो फिर मैं क्या करता? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ, काजल उठी क्या? नहीं। नहीं तो फिर चलो। सरगी एक्साइटमेंट से खड़ी हुई, जैसे कोई शरारत करने का प्लान उसके दिमाग में जन्म ले चुका था। वो दौड़ती हुई काजल के कमरे में जाने लगी और उसके पीछे मोहन भी। सरगी ने जाके देखा तो काजल पूरे टेढ़े तरीके से सोई हुई थी और उसका कंबल ज़मीन पर बेचारा सो रहा था। ये लड़की भी ना अभी तक ऐसे ही सोती है, सरगी बोली और मोहन भी मुस्कुराने लगा। अब देखो भैया मैं क्या करती हूँ। सरगी ने एक काली काजल ली और काजल के चेहरे पर मूछ बना दी और डाकू वाला टीका भी लगा दिया और हाँ, एक बड़ा सा तिल भी। अब ठीक है, चल अब मेरी बारी, मोहन बोला और वो कुछ ढूंढने लगा। हाँ, मिल गया। मोहन ने एक रबड़ बैंड लिया और काजल की पोनी टेल को फोल्ड करके बांध दिया, जिससे उसके लंबे बाल पहले से आधे दिख रहे थे। सुन सरगी, वो तुम लोग वो नकली बाल लगाए थे ना, वो लेकर आ। तो हाँ, अभी लाई। सरगी अपनी हंसी दबाती हुई चली गई। सॉरी काजल, मोहन भी हंसता हुआ बोला। ये लो भाई। मोहन ने उस नकली बाल बीच में से काट लिए और काजल के पास रख दिए और उसके पास एक कैंची भी रख दी। वाह भाई, क्या बात है, जोरदार आइडिया। सरगी और मोहन ने एक दूसरे को धीरे से ताली दी और अपना ड्रामा शुरू कर दिया। काजू, ये क्या हो गया? ये देख, सरगी चिल्लाती हुई बोली। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हे भगवान, मोहन भी जोर से ड्रामा करता हुआ बोला। काजल आवाज़ सुनकर उठती गई पर उसने आंखें नहीं खोली। काजू, तू अभी भी सो रही है? देख तो सही, ये क्या हो गया? सरगी घबराहट के साथ बोली। सरगी की ऐसी आवाज़ सुनकर काजल ने आंखें खोली और बैठ गई। सरगी, क्या हुआ है? क्या हो गया? आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? काजल भी उन्हें देखकर घबरा गई। काजू, ये तेरे बाल। मोहन ने उसके बाल की ओर उंगली करते हुए कहा। ये सुनकर काजल ने अपनी चोटी पकड़ी और आगे करके देखने लगी। जो बाल उसकी कमर तक आते थे वो सिर्फ उसके कंधे तक आ रहे थे। ये देखकर काजल भी घबरा गई। अरे मेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तभी उसकी नज़र पास पड़े हुए बाल और कैंची पर गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। मेरे बाल किसने काटे? अब मैं क्या करूँगी? कोई ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? काजल का चेहरा ऐसा हो गया था कि बस अब वो रो ही पड़ेगी। मुझे तो ये कोई चोटी काट चुड़ैल का काम लगता है, मोहन गंभीर होते हुए बोला। हाँ, मुझे सरगी की बात सुनकर काजल की आंख से आंसू बहने लगे। क्या बोल रहे हो आप दोनों? ऐसे कैसे कोई चुड़ैल आ सकती है? अब मैं क्या करूँगी? काजल रोने लगती थी। उसे रोता देखकर सरगी और मोहन, जो उसके मज़े ले रहे थे, वो भी सीरियस हो गए और एक दूसरे को आंखों में देखकर मजाक ख़त्म करने का इशारा दे दिया। अरे काजू, हम तो मजाक कर रहे थे, मोहन उसके पास बैठता हुआ बोला। हाँ मेरी जान, ये देख, ये नकली बाल हैं। सरगी ने वो बाल काजल को दिखाते हुए कहा। ये सुनकर काजल दोनों को घूरने लगी और उसके हाथ अपने बालों पर रखा। तभी उसे एहसास हुआ कि चोटी को रबड़ बैंड से फोल्ड किया है। पहले थोड़े नींद में और टेंशन में होने के कारण उसे ये समझ ही नहीं आया था, पर अब वो समझ गई थी। उसने तुरंत रबड़ बैंड निकाल कर, मतलब ये आप दोनों का मजाक था? काजल गुस्से में बोली। हाँ सॉरी काजल, हमें पता नहीं था कि तुम
इतनी सीरियस हो जाओगी। सरगी को अब लग रहा था कि अब काजल उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। पता है, इस मजाक के चक्कर में मेरी जान अटक गई। यहाँ रुको, मैं अभी बताती हूँ। काजल ने 2 पिलो उठाए और सरगी और मोहन की ओर जोर से फेंके। लो, और भी लो। काजल उसके हाथ में जो आ रहा था वो उनकी तरफ फेंकने लगी। अरे अरे सॉरी यार काजल, सरगी सभी चीज़ों से बचती हुई बोली। सॉरी काजू। मोहन ने भी कान पकड़ के काजल से माफ़ी मांगी, पर काजल अभी भी उस गुस्से में थी। सरगी धीमे से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मोहन भी आके गले लग गया। सॉरी, दोनों एक साथ बोले। काजल का गुस्सा भी शांत हो गया। अच्छा ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार ऐसा मजाक नहीं, पक्का। ये बोलते ही तीनों एक दूसरे के सामने देखने लगे और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। काजल भी अपनी बेवकूफ़ी पर हंसे जा रही थी। इस हंसी वाले माहौल में अचानक सरगी सीरियस हो गई। काजल, तेरे चेहरे को क्या हुआ? ये सुनकर मोहित भी उसे सीरियस होकर देखने लगा। कुछ भी तो नहीं, काजल ने चेहरे को छूते हुए बोला। ये देख, सरगी ने काजल को शीशे के पास ले जाते हुए कहा। काजल ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा वो जोर से चिल्लाई, सरगी। और ये सुनते ही सरगी और मोहन पेट पकड़कर हंसने लगे। जैसे ही काजल सरगी की ओर मुड़ी, सरगी वहाँ से भागने लगी। मोहन भी वहाँ से, भागो, रुको, भागते रहो। भागते कहाँ हो? काजल चिल्लाई और वो भी उनके पीछे भागी। तीनों पूरे घर में इधर से उधर भाग रहे थे और सब काजल का चेहरा देखकर हंस रहे थे। तीनों ही ऐसे भागते हुए थक गए और हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। तुझे न कल हल्दी में देख लूँगी, समझी? सरगी की बच्ची। हाँ हाँ, देख लेना, पहले ये मुंह धोकर आ, मुझे ये देखकर बहुत हंसी आ रही है। ये सुनकर काजल गुस्से में खड़ी हुई और जाने लगी। भाई, आप भी मुझसे बचेंगे नहीं। आज आपका दिन था, कल मेरा भी आएगा। काजल मोहन के पास से गुजरती हुई बोली और फिर चली गई। सरगी भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। 10 बजे संजना के हाथ से सत्यनारायण देव की पूजा हुई। उनकी कथा भी सबने मिलकर सुनी। बाद में सबने प्रसाद लिया और पूजा समाप्त की। आज शाम को माता का जगराता रखा था। वैसे तो नवरात्रि पर हर बार होता है, पर रानी जी का कहना है कि इस अच्छे काम की शुरुआत माता की भक्ति से हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी। अर्जुन बेटा, आज तो माता भी तुम्हारे साथ होगी, जाके सब कुछ बता दे, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। दादी ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा। हाँ भाई, जाके सब कुछ कर दे। सूरज अर्जुन को गले मिलाते हुए बोला। अर्जुन माता के और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ शेखावत मैंसन आने के लिए निकल चुका था। आज वो अपने असली रूप के साथ बिना मास्क लगाए सिर्फ माथे पगड़ी और मूछ लगा कर आने वाला था, ताकि उसे कोई और ना पहचान पाए। जैसे ही वो शेखावत मैंसन में दाखिल हुआ, वहाँ बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। सरगी उसे अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मोहन उसे दिखाई दे रहा था, जो मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा था। आइए आइए पाजी, मोहन ने अर्जुन का स्वागत करते हुए कहा। मोहन उन्हें जानता नहीं था, पर उसे लगा कि उसके पापा के दोस्त जगविंदर और उनका बेटा आने वाला था, तो शायद ये वही होगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन और सरगी ऊपर से आती हुई दिखाई दी। लाल रंग के ड्रेस में वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। साथ में काजल भी थी। थोड़ी ही देर में माता का जगराता शुरू हो गया। अर्जुन सही मौके की तलाश में रुका हुआ था। काजल जाके सरगी के कमरे से वो माता की चुनरी लेके आ तो जरा, रानी जी ने कहा। हाँ मासी, अभी लाई। काजल वहाँ से सरगी के कमरे में चली गई। कमरे की अलमारी में काजल चुनरी ढूंढ रही थी, उसे मिल नहीं रही थी। तभी उसे चुनरी दिखी और उसने वो लेने के लिए खींची। उसके साथ ही नीचे रखा हुआ सरगी और अर्जुन का फ़ोटो गिर गया। काजल की नज़र उस फोटो पर पड़ी और उसने उसे उठाया। सरगी के साथ अर्जुन की फ़ोटो देखकर वो चौंक गई। उसने तुरंत ही अलमारी में और खोजना शुरू किया, जिसमें से उसे सरगी की डायरी मिली और उनमें उन दोनों के कई सारे फ़ोटोज़ थे। काजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, अर्जुन तो ऐसा लड़का नहीं था। काजल की आंख से आंसू आ गए थे। मेरे ही दोस्त ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो अर्जुन, तुम सरगी को और मुझे भी। पहले अर्जुन छिंगा बनकर मेरी सरगी को धोखा दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? पहले उसे क्यों नहीं बताया कि तुम ही अर्जुन ओबराय हो?
अब इस सब के जवाब तो मुझे लेने ही होंगे तुमसे, और इसकी सज़ा भी भुगतनी होगी तुम्हें। काजल ने अपने आंसू पोंछे और चुनरी लेकर नीचे चली गई। पूरे टाइम वो सब यही सोच रही थी, मम्मा मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, सरगी ने कहा रानी जी से। हाँ बेटा, थोड़ी देर जाकर आराम कर ले, रानी जी सरगी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। सरगी अपने कमरे में जाने लगी। अर्जुन और काजल दोनों का ही ध्यान उस तरफ था। अर्जुन इधर उधर देखकर कोई उसे देख तो नहीं रहा, चुपके से सरगी के पीछे जाने लगा। काजल ने उसे ऊपर जाते हुए देख लिया। अरे ये कौन है और ये सरगी का पीछा क्यों कर रहा है? मुझे जाना होगा, मैं अभी आती हूँ, कहकर काजल भी उनके पीछे जाने लगी। सरगी अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी अर्जुन वहाँ आया और एक कार्ड जिसमें लिखा था कि हाय सरगी, मैं अर्जुन ओबराय, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेरेस पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर आना। अर्जुन ने कार्ड दरवाजे के पास नीचे रखा और दरवाज़ा नॉक किया और जल्दी से वहाँ से टेरेस पर चला गया। काजल पीछे से ये देख रही थी। सरगी दरवाज़ा खोले उससे पहले ही काजल जल्दी से आई और वो कार्ड ले लिया। तभी सरगी ने दरवाज़ा खोला। अरे काजल तुम? हाँ, वो तुम्हारा सर दर्द कैसा है ये पूछने आई थी। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, अभी मेडिसिन ली है, ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, काजल ने कहा और वो भी टेरेस की ओर जाने लगी। उसने जाते वो कारण पड़ा। वो जैसे ही टेरेस पर पहुँची उसे अर्जुन पीछे मुड़े दिखाई दिया। अर्जुन ने पगड़ी और मूछ निकाल दी थी। वो चाहता था कि वो अपने असली रूप में ही सरगी के सामने आए। अर्जुन को जैसे ही पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, वो तुरंत पीछे मुड़ा, पर सामने काजल को देखकर शॉक्ड रह गया। काजल तुम? वो बस इतना ही बोल पाया। सामने काजल गुस्से में उसे ही देख रही थी। काजल अर्जुन को गुस्से से देख रही थी और उसके हाथ में अर्जुन का लिखा हुआ कार्ड भी था, जिसे काजल ने मरोड़ दिया था मुट्ठी में। काजल तुम यहाँ कैसे? मतलब मैंने तो सरगी को ये कार्ड। अर्जुन थोड़ा घबरा गया था काजल को गुस्से में देखकर। हाँ, ये कार्ड मैंने उठा लिया था। तो तुम्हें कुछ काम था क्या सरगी से? हाँ, वो मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी इसलिए। हाँ, तो फिर ऐसे चोरी छुपे उसे क्यों बुला रहे हो? चलो, वो कमरे में ही है, हम वहाँ जाके उससे बात करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। नहीं, चलो ना, बाद में वो फ्री नहीं होगी, अभी जाते हैं। छोड़ो ना काजल। कहाँ ना, मैं बाद में मिल लूँगा। तुम मेरे साथ उससे नहीं मिलना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि सरगी को पता चल जाएगा कि वो जिसे प्यार करती थी वो अर्जुन सिंघा नहीं, अर्जुन ओबराय था, और वो जिसे अर्जुन ओबराय समझ रही थी वो एक मुखौटे के पीछे छुपा हुआ धोखेबाज अर्जुन सिंघा, जिसका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। क्यों? काजल गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। अर्जुन शॉक्ड था काजल की बातें सुनकर। वो बस चुपचाप खड़ा देख रहा था, सिर झुकाकर काजल की बातें सुन रहा था। इतना बड़ा धोखा तुम कैसे दे सकते हो? और तुम यहाँ आए क्यों? अब ये सब खेल तुम क्यों खेल रहे हो? कुछ तो बोलो। काजल बस रोए जा रही थी। काजल, मैं तुम्हें सब बस समझाता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। अब और क्या समझना बाकी है? वो है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने क्या किया? सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी सरगी से इतना ही प्यार करता हूँ, उससे भी ज़्यादा करता। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। नहीं, गलत तो पहले समझती थी, अब तुझे सही समझ रही हूँ। प्लीज़ काजल, मुझे एक मौका दो सब कुछ बताने का। अब तुम ये सब कल पुलिस को बताया। मुझे नहीं। ये पकड़ो कार्ड, दोबारा सरगी के पास भी जाने की कोशिश मत करना, समझे? और हाँ, आज अभी से हमारी दोस्ती ख़त्म, गुड बाय, काजल ने गुस्से में कहा और जाने लगी। काजल, अपने देश और प्यार के लिए तुम क्या कर सकती हो? अर्जुन ने ज़ोर से कहा। ये सुनते ही काजल रुक गई। वो अर्जुन की तरफ मुड़ी। बोलो ना काजल, अपने देश और प्यार के लिए तुम क्या कर सकती हो? मैं मेरे देश और प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी, और किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे? ये सुनते ही अर्जुन मुस्कुराने लगा। अब इसमें भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तुमने कहा कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, तो मैंने भी तो वही किया है, अपने देश और प्यार की खातिर। मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा तो
मैंने बोला, तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भी तो पहले ये ही कह रहा था कि तुम समझ नहीं रही हो। मेरी बात सुनने से पहले ही तुमने फैसला सुना दिया, दोस्ती तोड़ दी, बिना ये जाने कि मैंने ये सब क्यों किया, किस हालात में किया। ये सुनते ही काजल एकदम चुप होकर अर्जुन को देखने लगी और फिर रोते हुए बोली, क्या हुआ था अर्जुन? उस दिन ऐसा क्या हुआ कि तुम सगाई वाले दिन गायब हो गए और तुम्हें अपना नाम भी छुपाना पड़ा? काजल, तुम तो जानती हो, हमने साथ में इंटर्नशिप ख़त्म की थी और फिर मैं इंडिया आ गया था। हाँ, उससे 1 साल पहले मैंने एक रिसर्च शुरू की थी कैंसर की दवाई के बारे में। फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने एक ऐसी दवाई खोज ली है जो काफ़ी हद तक कैंसर में इफ़ेक्टिव है। इंटर्नशिप के बाद मैं अमेरिका में गया और दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और अमेरिका की उस फार्मा कंपनी में जाकर उनसे भी बात की। फिर क्या हुआ, मैंने उनसे ये आइब्रस मेडिसिन को इंडिया में भेजने की परमिशन मांगी। तब तो उन्होंने मना कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि मैं ही ओबराय फार्मा इंडस्ट्री का ओनर हूँ तो वो मान गए। तुम तो जानती हो कि इस मेडिसिन की इंडिया में क्या कीमत होगी। इतनी महंगी दवाई सिर्फ बड़े अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ये खरीदे तो इंडिया में ये 50% कम दाम पर मिल सकती है। पर क्या, मुझे ये विश्वास है कि अगर ये दवाई गवर्नमेंट को मिली तो ये अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच सकेगी। भ्रष्टाचारी कर्मचारी इतने हैं कि इसकी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और पता नहीं दवाई आम आदमी तक पहुंचेगी या नहीं, और पहुंचेगी तो सही दाम से नहीं। हाँ, ये तो सही है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इस मेडिसिन को हमारी कंपनी खरीदेगी और 50% कम दाम में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी। पर हम ये नहीं चाहते थे कि मेडिसिन जब तक यहाँ आ नहीं जाती तब तक ये बात किसी को भी पता न चले। अगर पता लग गया तो इन मंत्री और एमएलए को तो ये मेडिसिन इंडिया में आने से नहीं देंगे और अपने फ़ायदे के लिए ही उन्हें इस्तेमाल भी करें। पर अभी भी मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें सरगी और इन सब बातों का क्या लेना देना है पता नहीं कैसे। पर उस एमएलए और मंत्री और कई और बड़े लोग जिनको इस बारे में पता लग गया और फिर उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी। एमएलए यानी कि जगन त्रिपाठी और उनके बेटे के साथ हमारी सरगी की शादी हो रही है ना। और फिर अर्जुन ने सरगी की बात काजल को बताने लगा। इस तरफ सरगी को काजल कहीं नहीं दिख रही थी, वो उसे सब जगह ढूंढ रही थी। माँ, क्या आपने काजल को कहीं देखा? सरगी ने रानी जी के पास जाते हुए कहा। ना बेटा, वो तो तेरे पीछे गई थी, फिर यहाँ आई ही नहीं। क्या? वो तो अपने कमरे में भी नहीं थी, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। हाँ, बोलकर सरगी ऊपर की तरफ जाने लगी। काजल हैरान थी ये सब सुनकर, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अर्जुन को गले लगा लिया। आई एम वेरी सॉरी अर्जुन, मैंने तुमको गलत समझा, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? कैसे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है? अर्जुन ये सुनकर मुस्कराया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जगह पर मैं होता मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ पता भी नहीं होने लगने दिया। मुझे तो उस एमएलए और उस देव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन करता है अभी जाके दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। इतना कैसे गिर सकते हैं ये लोग? बस पैसों का खेल है, पर हमें गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना है। उन लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना है और जो चीज़ें उन्हें बिगाड़ी हैं उन्हें ठीक भी तो करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सरगी को उनसे बचाना है। हाँ, तुम टेंशन मत लो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी तो हम ऐसी बैंड बजाएंगे ना कि उनको अपनी परनानी याद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, पर अब सरगी को कल सब सच बता देना। मैं तो आज ही बताने वाला था यहाँ, पर सरगी की जगह तुम आ गई। अरे, अब मुझे क्या पता था कि तुम हो? अब माता रानी की मर्जी होगी मुझे यहाँ लाने में। हाँ, ये तो सही है, अब मुझे तुमसे छुपना नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों हंसने लगे। हाँ चलो, अब कल आ जाना वो अर्जुन ओबराय बनकर, और हाँ, उस लॉलीपॉप को भी साथ लेते आना, और चाहो तो अपनी फैमिली को भी। आफ्टर ऑल तुम्हारी हल्दी जो है। ये सुनते अर्जुन मुस्कुराने लगा, थोड़ा लाल भी हो गया अपनी हल्दी के बारे में सोचकर। हाय हाय, तुम तो शर्मा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बस बड़ी खुशी हो रही है
कि कल मैं सरगी को हल्दी लगा पाऊँगा। ओह, मैं तेरी हेल्प करूँगी, तू देख लेना, ऐसा कुछ करूँगी ना कि तुम दोनों एक दूसरे की हल्दी लगा पाओ, और वो भी किसी को बिना पता चले। थैंक यू काजल, थैंक यू। तुम अब साथ हो तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। हाँ, और अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, सर के साथ मैं हूँ। हाँ, अरे अब जाओ अपने घर, पूरी रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? ओह हाँ, कल मिलते हैं। तभी दोनों की किसी के वहाँ आने की आवाज़ सुनाई। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरगी ने वहाँ आते हुए कहा। सरगी को अचानक वहाँ देखकर काजल घबरा गई। उसे लगा कि आज वो और अर्जुन दोनों पकड़े गए। तुझे पूछ रही हूँ, ऐसे क्या घूर रही है? वो तो बस हम, वो क्या हम, और भी था कोई यहाँ? ये सुनते ही काजल ने पीछे देखा तो अर्जुन वहाँ पर नहीं था। अर्जुन जाके टंकी के पीछे छुप गया था। नहीं नहीं, मैं ही थी, बस थोड़ी हवा खाने यहाँ आ गई थी। बता के तो आती, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल अब नीचे। हाँ, काजल और सरगी जाने लगी। तभी हवा का झोंका आया और सरगी की चुनरी टंकी के पास उड़ के गिरी। सरगी उसे लेने के लिए टंकी के पास जाने लगी। काजल भी नहीं जानती थी कि अर्जुन वहाँ पर छुपा हुआ है। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि सरगी उस ओर आ रही है, वो थोड़ा पीछे हो गया। तभी सरगी ने आके अपनी चुनरी उठा ली और कंधे पे डाल ली। हवा के कारण चुनरी अर्जुन के ऊपर आने लगी। अर्जुन ने जल्दी से चुनरी पकड़ी और अपने माथे पर से हटा ली। सरगी को यह एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसकी चुनरी पकड़ी हो, और ये एहसास भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब होने का एहसास महसूस कर पा रहे थे जैसे उनका प्यार उन्हें खींच रहा हो। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में भी ज़रूर लिखें कि आपको पसंद आ रही है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।